Good morning everyone, welcome back. In today's class we'll be going to continue with the chapter light. हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और लाइट चैप्टर में ही हम आगे बढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. हमने बात की थी लाइट जो है वो इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमने एक स्टोरी की भी बात की थी, पंचतंत्र स्टोरी की, जिसके अंदर हमने लायन के रिफ्लेक्शन की बात की थी. अभी हम बात करते हैं आपसे एक चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं इमेज. शीशा सुबह सुबह कौन देखता है? मतलब देखते ही रहते हैं हम तो, क्योंकि इंसान जो है वो शीशे को देखता रहता है. यस अंजलि बोलिए. ओके. शीशा जो है हम बहुत देखते हैं. शीशे में हम किसको देखते हैं? अपने आप को. वेरी गुड. अपने आप. आप अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट शीशे के पास रख दोगे तो वैसा ही ऑब्जेक्ट आपको किधर दिखेगा? शीशे के अंदर दिखेगा, बिहाइंड द मिरर दिखेगा. जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये पेन है, इसको आपने मिरर के सामने रख दिया. मिरर के सामने रख दिया आपने इस पेन को. देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ. मिरर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम अपने मोबाइल फ़ोन को ही एज ए मिरर ट्रीट करेंगे. तो अगर आप देख पा रहे हैं तो एक जो ये है हमारा पेन है और इसकी इमेज भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी. ये जो पेन है ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और ये जो अंदर मोबाइल फ़ोन जो है एज ए मिरर काम कर रहा है, इसके अंदर जो पेन दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारी इमेज हो जाएगी. ठीक है. द ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज इमेज. जो पेन, the pen which appears behind the mirror is image, and the pen which appears the pen which is itself, ये जो खुद है ये क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और जो जब हम इसी चीज को मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी. ठीक है. यस सर. अब ऑब्जेक्ट और इमेज में जो आपको अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या अंतर होते तो आप बता देंगे? यस सर. हाँ, तो हम ऑब्जेक्ट और मिरर को अलग अलग बता सकते हैं. जो मिरर के अंदर दिखे हमें वो क्या होगा? वो इमेज होगा. और जो खुद हम देख पाएंगे वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा. अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है पेन है, इसका जो टॉप है वो मिरर में कैसा दिखेगा? वो मिरर में टॉप पे दिखेगा. जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही नीचे दिखेगा. कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो सर है, अगर आप खुद को देखोगे तो आपको बिल्कुल उल्टा देखोगे, है ना? यस सर. यस सर. उस टाइप के मिरर्स की भी हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, या फिर आज ही की क्लास में हम थोड़ा देर बाद उसको डिस्कस करेंगे. डिपेंड करता है हम आज कितने फास्ट पढ़ रहे हैं. तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब हम इस मिरर के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इस मिरर के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, कहाँ गया? दिख रही है आपको? यस सर. यस सर. तो देखिए इसका जो टॉप है वो मिरर के अंदर भी टॉप दिख रहा है आपको. जो इसका बॉटम होगा वो मिरर के अंदर भी बॉटम होगा. अब शायद अब साफ दिख रहा है. इसका जो टॉप है इमेज के अंदर भी टॉप है. इसका जो बॉटम है इमेज के अंदर भी टॉप है, और इसके इमेज के अंदर जो है वो बॉटम है. तो इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज. जैसा हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है सिमिलर वैसा ही हमारा इमेज दिखता है. हम उसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट इमेज. कैसी इमेज बोलेंगे? इरेक्ट इमेज. इरेक्ट इमेज. An image formed by a plane mirror is erect and is of the same size of the object. कई बार आपने देखा होगा कि कई मिरर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप छोटे दिखते हो, किसी मिरर में आप बड़े दिखते हो, है ना? यस सर. यस सर. किसी में पतले. हाँ, कई बार मोटे दिखते हो, कई बार पतले दिखते हो. तो क्या होगा कि देखिए जिस प्लेन मिरर जो होता है, जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला मिरर है, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं. कौन सा मिरर बोलते हैं? प्लेन मिरर. बिल्कुल, वो एक प्लेन सरफेस पे होता है, इसलिए हम उसको प्लेन मिरर बोलते हैं. अगर वो सरफेस अगर मोटा है तो हम उसको कोई और टाइप का मिरर बोलेंगे. ठीक है. कोई स्फेयर टाइप का मिरर है तो हम उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे. अभी हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो प्लेन मिरर में कैसा दिखता है? सेम दिखता है.
सेम साइज का दिखता है, अपराइट दिखता है, मतलब तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी इरेक्ट और सेम साइज की बनेगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो चीज जैसा है वैसा ही मिरर में भी दिखेगा। हाँ, मतलब अगर उसका टॉप दिख रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर टॉप है, मतलब जो जैसी इमेज जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा सेम सेम आपका जो है इमेज उसकी बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। नहीं आएगा। हम्म इसको हम बोलेंगे इमेज जो है अपराइट है। वी कॉल इट द इमेज इज अपराइट। इमेज इज अपराइट मतलब जैसा उसका टॉप है, द टॉप विल बी सिमिलर। हम्म देखिए, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अभी हमने एक यस टाइप सर। की इमेज की बात की है जो कि हमारी है इरेक्ट इमेज, राइट? यस सर। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे हम क्या करेंगे? वर्टिकल स्क्रीन रख देंगे। वर्टिकल स्क्रीन रख देंगे अगर हम मिरर के पीछे, और हम उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमें इमेज दिखेगी? देखिए, वाई आर पीपल लिविंग द क्लास। स्मृति कुमारी ने भी लेफ्ट कर दिया है, अभी एक और बच्चे ने लेफ्ट किया है। क्या आपको आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। पता नहीं क्यों। ओके सी, अगर हम हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो है मिरर है। अब हम मिरर के बाद क्या करेंगे? अब हम मिरर के बाद क्या करेंगे? मिरर के पीछे हम क्या करेंगे? एक स्क्रीन लगा देंगे। जब हम स्क्रीन लगा देंगे तो क्या हमें जो इमेज है वो स्क्रीन पे दिखेगी या नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। हम्म सर नहीं दिखेगी। नहीं। अगर हम उसको इमेज को उसके सामने रख देंगे, मिरर के सामने रख देंगे, तो क्या हमें इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? इमेज दिखेगी। सर सर दिखेगी। Yes, sir. अगर हम स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने रख देंगे, मिरर के सामने रख देंगे, तो अब हमें इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी। नहीं सर दिखेगी। देखिए, ऑब्जेक्ट है, मिरर है, मिरर के सामने अगर हमने इमेज रख देगी, मिरर के सामने अगर हम एक स्क्रीन रख देते, तो क्या हमें इमेज दिखेगी? हमें इसकी ऑब्जेक्ट नो नो सर। नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओपन का ऑब्जेक्ट रखेंगे तब ना। सर एक बार ओपेक, फिर से सर बता दीजिए। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। इन दो अगर हम जो स्क्रीन है, एक स्क्रीन रख देते हैं इसके मिरर के पीछे, तो हमें इसकी जो इमेज है वो हमें स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे हम। अगर हम No, sir. उस स्क्रीन को मिरर के सामने रख देते हैं, तब भी हम स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट इसकी इमेज को नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। किसी भी केस में हम जो है स्क्रीन पर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम लेंसेज की बात करते हैं, तब हम शायद उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लेंसेज की बात करेंगे। अभी जो है आपको क्या करना है, आप में से कितने लोग चेस खेलते हैं, मुझे ये बताइए पहले। Yes, sir. सर मैं। सिर्फ एक बच्चा, दो बच्चे सिर्फ दो ही बच्चे चेस खेलते हैं, बाकी बच्चे नहीं खेलते हैं। यस सर मैं। अगर आप ऑनलाइन चेस खेलते हैं तो मेरे साथ भी खेल सकते हैं। Yes, sir. Sure. ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन चेस खेलते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके साथ कभी गेम खेलूंगा चेस का। कई बार क्या होता है, देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक चेस बोर्ड की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि हमारा जो इमेज है वो हमारे मिरर में कितना दूर बनता है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक चेस बोर्ड ले सकते हैं, एक छोटा जो मिरर होता है उसको हम ले सकते हैं। चेस बोर्ड के अंदर आप देखिए छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। कितने स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड के अंदर?
64। वेरी गुड, 64। 8x8 इंटू मतलब 8x8 मतलब 64 स्क्वेयर्स होते हैं आपके चेस बोर्ड के अंदर। जितनी दूरी पर, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उतने ही डिस्टेंस पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मिरर से जितना दूर आप खुद खड़े हो, मिरर के अंदर आप उतना ही दूरी पर दिखाई दोगे। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो आपका मिरर से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, अभी आप क्या हो, मिरर के सामने आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। मिरर के सामने आप जो जैसे हो, जितने दूरी पे हो उतने ही आप मिरर के अंदर होगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नो सर। Yes, sir. मिरर No, से sir. मिरर से आप जितना दूर खड़े हो, मिरर जो है मान लेते हैं ये मिरर है, यहाँ पे कहीं पे मिरर है, यहाँ पे इतनी दूरी पे एक जो है मिरर है। मिरर से जितना मैं दूर हूँ इस पॉइंट पे, मिरर के अंदर मेरी जो इमेज बनेगी वो उतना ही दूर बनेगी। आप कभी Yes, sir. आप अगर शीशे में खुद को देखते हो तो क्या आप बिल्कुल एकदम से पास में दिखते हो या दूर दिखते हो, या जितने दूर हो उतने ही दूर दिखते हो? तो जितने दूर रहते हैं उतने ही दूर दिखते हैं। वेरी गुड नो सर। यही होता है, जो प्लेन मिरर होता है हमारा, उसमें हमारा जो इमेज है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनता है जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है। जितने दूर आप मिरर से खड़े हो उतने दूर आपकी जो इमेज है वो फॉर्म हो, उसके फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करेंगे लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? एक सेकंड मैं देखता हूँ कि हमारा ये जो कैमरा है ये क्या लेटरल इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो कि मैं अभी कर देता हूँ। एंड आई नीड अ पेपर फॉर दैट, एंड द पेपर इज हियर। अभी हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा कैमरा है ये लेटरल इन्वर्जन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं उल्टा लिख रहा हूँ कुछ, आप ये पढ़ के बताना क्या ये जो है आप सीधा पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। फिर मैं आपको पता लगेगा लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप खुद ही बता दोगे लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। सर आपके स्वेटर पे। ये मैंने उल्टा लिखा है, आप सब पढ़ पा रहे हो इसको? क्या लिखा है? Yes, sir. Fire. FIRE. FIRE, फायर। और ये मैंने, अगर मैं आज को देखूँ ना तो मैंने उल्टा लिखा हुआ है। अब मैं आपको बिल्कुल सीधा लिख के दिखाता हूँ और वो देखना आप कैसा दिखेगा। देखो, ये मैंने जो है ये बिल्कुल सीधा लिखा है नीचे वाला, ऊपर वाला जो है मैंने बिल्कुल उल्टा लिखा है। और जो मेरा राइट हैंड साइड है मैं उसको इधर राइट लिख देता हूँ, राइट साइड। और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं लेफ्ट लिख देता हूँ। देखिए, मैंने अपने पेपर के हिसाब से जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने इस तरफ लिखी है, और जो मेरी राइट हैंड साइड है वो मैंने इस तरफ लिखी है। और जब मैं ऐसे ही मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो देखिए, जो मेरी राइट हैंड साइड है वो मेरी लेफ्ट में आ जाएगी, और जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे राइट में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि शीशे में जब आप खुद को देखते हो, जब आप शीशे में खुद को देखते हो तो आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट दिखाई देता है, और जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट दिखाई देता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता Sir, होता है. है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। वी कॉल इट लेटरल इन्वर्जन। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, मैंने ये फायर जो लिखा है ऊपर वाला ये मैंने उल्टा लिखा है। देखिए FIRE, ये उल्टा लिखा है मैंने, और ये वाला सीधा लिखा है। मैंने उल्टा इसलिए लिखा है ताकि जो मिरर में आप इसको सीधा पढ़ पाए। मिरर में जब आप देखोगे इसको, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो मान लेते हैं, आप ये तो नहीं आप करोगे, लेकिन आप मिरर में देखते हो पीछे आपके एक जो है
फायर ब्रिगेड की जो है व्हीकल आ गया है, तो व्हीकल जब आएगा आप शीशे में देखोगे तो आप पढ़ लोगे, अरे इसमें तो फायर लिखा है, मतलब ये इमरजेंसी व्हीकल है। चलिए अपने रास्ते, हम अपनी जो लेन है उसको चेंज कर लेते हैं और इस व्हीकल को जो है इसको जाने देते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टे में लिखा रहता है, ताकि हम जब उसको देखें तो हम मिरर में उसको सीधा पढ़ पाएं और उसको हम जाने दें। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब एक और चीज जो है वो आपने नोटिस की होगी, वो क्या है कि ये अभी लेटरल इन्वर्जन आपको समझ में आ गया ना, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? यस सर। सर प्लीज फिर से बताइए, कॉल आ गया था। लेटरल इन्वर्जन जो है वो आपका होता है, मतलब कि लेटरली आप इन्वर्ट कर जाते हो। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको कौन सा दिख रहा है? राइट हैंड। हाँ, Right राइट hand. अब हैंड। मैं राइट हैंड अपना उठाता हूं तो मुझे कौन सा दिख रहा है? आपको कौन सा दिख रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट Left दिस hand. इज लेटरल इन्वर्जन। सेम चीज जो आपके मिरर में होती है। मिरर में जब आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा उठता हुआ, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे आपको राइट हैंड दिखेगा आपको उठा हुआ। ठीक है। यस सर। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसको हम लेफ्ट और राइट भी बोलते हैं, और इसका यूज होता है एम्बुलेंस में और फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल होते हैं उसके उल्टा लिखा होता है उसमें FIRE, ताकि जब आप उसको शीशे में देखें तो शीशे में हम उसको पढ़ पाएं कि ये लिखा हुआ है फायर। फायर का मतलब है कि ये इमरजेंसी व्हीकल है। चलो हम अपने लेन चेंज कर लेते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं और उस व्हीकल को जाने देते हैं। जब हमारा दूसरे टाइप का व्हीकल ऐसे एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में भी अगर कोई पेशेंट है, उसको इमरजेंसी है और उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या करेगा वो? एम्बुलेंस के सामने जो है, एम्बुलेंस पे उल्टे में एम्बुलेंस लिखा होता है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपके कोई पेरेंट जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तब आप उनको बोलोगे कि पीछे से जो है एम्बुलेंस आ रही है, हम उनको रास्ता दे देते हैं, तो आप साइड में हो जाओगे थोड़ा सा और उनको रास्ता दे देंगे ताकि वो फास्ट जा सके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। चम्मच जो है, चम्मच कितने लोगों के पास है? सभी के पास होगी। इट इज एन Yes. ऑब्वियस यस क्वेश्चन। सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. चम्मच के पास ना दो सरफेस होते हैं, है ना? एक तो जो अंदर वाला सरफेस होता है जो होलो होता है ना? Yes, sir. यस सर। और यस बाहरी सर। वाला जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। आज की क्लास में मैं Yes, आपको sir. एक काम दे रहा हूँ। क्या काम दे रहा हूँ मैं आपको? मैं आपको एक छोटा सा काम ये दे रहा हूँ कि आपको पता करना है, एक बिल्कुल साफ चम्मच लेना, जिसमें नई चम्मच मिल जाए तो वो ठीक रहेगा। आपके पास होगा कोई बर्तन, नहीं तो आप एक चम्मच को अच्छे से साफ कर लेना जिसमें आप अपने आप को देख पाओ। आप जब उसमें खुद को देखोगे तो आप देखोगे कि जो अंदर से आप उसको देख रहे हो, जब आप अंदर की तरफ से देख रहे हो तो आप अपने आप को देख पाओगे बिल्कुल सीधा। लेकिन जैसे ही आप उसको पलट के देखोगे, या फिर आप मतलब जब क्या होगा, जब आप उसको देखोगे ना चम्मच में अंदर अपने आप को, तो एक सरफेस पे आप देखोगे बिल्कुल सीधे दिखोगे, लेकिन जब आप दूसरे सरफेस पे देखोगे तो आप उल्टे दिखोगे। ऐसा क्यों पॉसिबल होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर जो भी हम चम्मच में देख रहे हैं उसमें उल्टा है, अंदर की तरफ अब उल्टा दिख रहा है और बाहर की तरफ सीधा। हाँ, जब आप चम्मच में अंदर की तरफ देखोगे आपको दिखेगा उल्टा, और जब आप बाहर की तरफ देखोगे आपको दिखेगा सीधा। ये हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और हम ये बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स जो है वो कैसे बनती हैं। जो इमेज है, जो जैसे हमारी इमेज बनती है ना प्लेन मिरर में, हमारे दूसरे टाइप के मिरर्स में कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, और लेंसेज क्या होते हैं, रेनबो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो आपको डाउट है तो आप अभी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सर इरेक्ट का मतलब सर फिर से बताइएगा प्लीज। इरेक्ट का मतलब होता है कि सेम साइज, जो सेम साइज नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें देखिए इसका टॉप कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इसका बॉटम कहाँ है, नीचे की तरफ है। कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जो इमेज बनाते हैं वो उल्टी इमेज बना देते हैं, मतलब उनका टॉप जो है वो नीचे हो जाता है, बॉटम जो है ऊपर हो जाता है, उनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट का मतलब ये होगा कि आपका जो टॉप है वो इमेज में भी टॉप पे रहेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट में बॉटम है वो भी मतलब आपका बॉटम में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है मोहित?
यस सर। और किसी को कोई डाउट है? सर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? इसका अपोजिट होगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज क्या होगा कि आप जब हम अभी फर्दर केसेस करेंगे, जब लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तब देखिए एक कन्वेक्स एक आपका एक पर्टिकुलर जब आप चम्मच के अंदर देखोगे, जैसा मधु ने बताया अभी, एक में क्या होगा, आप हम उल्टे दिखाई देंगे, हमारा जो हेड है वो नीचे दिखाई देगा और जो हमारी अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगी। वो कैसी इमेज बन जाएगी? वो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। और एक इमेज ऐसी होगी जो इरेक्ट होगी, मतलब जिसमें टॉप हमारा टॉप पे दिखाई देगा, बॉटम हमारा बॉटम पे दिखाई देगा। ठीक है? यस सर। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको डाउट है तो सर- आप पूछ लीजिए। जी अनुष्का पूछिए।